नया साल शुरू हो चुका है। आप सभी को गुड न्यूज की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल में बहुत कुछ नया और बहुत कुछ खास होने वाला है। चर्चा हम उसकी भी करेंगे, ताकि आप में ये हुई ना बात। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हैं, जिसका अर्थ है कि राम राज में न किसी को दैहिक कष्ट था और न दैविक या भौतिक तकलीफ थी। राम की अयोध्या में सभी लोग प्रेम से रहते थे। वेदों में बताई नीति का सभी लोग पालन करते थे। आज राम मंदिर के साथ फिर से राम राज्य की बात हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राम भक्तों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संजीवनी मुहूर्त में होगी, जिससे शुभ मुहूर्त भी माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। कहा यह भी जा रहा है कि यह संजीवनी मुहूर्त न केवल राम मंदिर के लिए शुभ होगा, बल्कि इस मुहूर्त को भारत के भाग्योदय के लिए भी शुभ संकेत माना जा रहा है। तो सबसे पहले संजीवनी मुहूर्त क्या है, इसकी गणना क्या है, इसका गणित क्या है, ये आज हम समझेंगे। राम मंदिर को क्यों भारत के लिए शुभ मान रहे हैं ज्योतिष, हम आगे विस्तार से इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। नए साल में नई अयोध्या का ये नया शंखनाद है। 22 जनवरी की तारीख शुभ है और 22 तारीख का अभिजीत मुहूर्त भी शुभ है। राम की प्रतिमा का स्वरूप भी शुभ है और उसे मंदिर में लाने का समय भी शुभ है। राम काज का हर कार्य शुभ है और राम नाम का विस्तार शुभ है। समझ लीजिए 2024 का शुभारंभ शुभात के ऐसे ही अनगिनत शुभ संयोग के साथ हो रहा है। समय की धुरी पर अयोध्या उस कालखंड में प्रवेश कर रही है जहां राम की नगरी की सदियों पुरानी प्रतीक्षा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। जैसे ही राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा, 2024 और जनवरी की 22 तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में ही की जाएगी। ये 24 सेकंड का मुहूर्त न केवल प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ होगा, बल्कि देश के लिए इस मुहूर्त को संजीवनी माना जा रहा है। काशी के पंडितों की माने तो ये मुहूर्त केवल अयोध्या का ही नहीं, बल्कि देश का भी भाग्य बदलेगा। ये बताइए, इस लंबा संदेश देने वाला है। विश्व को माने विश्व गुरुत्व को पुनः प्रतिष्ठित करने के हिसाब से है। राम जी को जो है सभी लोग आदर करेंगे और बहुत बड़ी समस्या रही वो आज समाहित हो रही है। पुनः समस्या उत्पन्न न होवे, इसको ध्यान में रखते हुए दिया गया है कि हम लोग विजित हैं तो सदा ही कायम रहे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से साधु संत जुटेंगे। लोक कल्याण की कामना के साथ रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंगल गीत रामराज की उस परिकल्पना की नींव साबित होगी। ये समय रामोत्सव का होगा। ये समय देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए दीपोत्सव की तरह होगा। अपने घरों में मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 2024 का ये साल राम उत्सव का साल साबित होने जा रहा है। जनवरी की 22 तारीख को जब राम बाल रूप में अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, तो देश उत्सव और उल्लास के 7वें आसमान पर होगा। देश 22 जनवरी को रामराज की उस कल्पना को भी जमीन पर उतरते देखेगा, जिसका वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है। रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
तो मेरे राम आएंगे और आज पहली तारीख है और आज ही से हम इस विशेष पेशकश की लगातार शुरुआत भी कर रहे हैं। हर दिन आपको दिखाएंगे अयोध्या की तमाम हलचलें और साथ ही साथ राम के जीवन पर भी चर्चा होगी और किस तरीके से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूं, महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अखाड़ा परिषद के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ आशुतोष दास जी महाराज भी जुड़ चुके हैं, राम कथा वाचक हैं। कुछ ही देर में जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं महंत नवल किशोर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत कम वक्त रह गया है और अब तैयारियां जोरों पर हैं। 22 तारीख ज्यादा दूर नहीं, अगर हम आज ही से अगर गिनना शुरू करें तो ठीक 22 दिन। किस तरीके से हम कहें कि राम की उस परिकल्पना को साकार किया जा रहा है? देखिए, वैसे तो परमात्मा नित्य है और कण-कण में है और अयोध्या तो ठाकुर की लीला भूमि है, परंतु हमारे यहाँ परमात्मा का निराकार स्वरूप तो एक तत्र है, परंतु सो भक्तन केवल हित लागी, भक्तों के हित के लिए वही निराकार परमात्मा साकार होते हैं, जगत का पालक बालक होता है। परंतु इस समय जो प्रतिष्ठा हो रही है अर्चा अवतार, उसे हमारे यहाँ असली विग्रह को अर्चा अवतार कहा जाता है। और अर्चा अवतार का जब विग्रह की परिकल्पना की जाती है तो एक सामान्य पाषाण को किस तरह से प्रतिष्ठित किया जाता है, उसकी एक विधि है। उस प्रकार से उनको वास कराए जाते हैं, अन्नादिवास है, फलादिवास है, जलादिवास है, शयन कराया जाता है, ऐसी एक विधि है। फिर जो आचार्य होंगे उनको प्रतिष्ठित करेंगे, प्राण डालेंगे। नेत्रों का मंत्र अलग है, कान का मंत्र अलग है, मुख का मंत्र अलग है। ऐसे सर्वांग में भगवान को प्राणों का आह्वान किया जाता है और वो सामान्य पाषाण साक्षात ब्रह्म परमात्मा साक्षात इष्ट बन करके वो अर्चावतार के रूप में होते हैं, जो सभी भक्तों के सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य ऐसा आज कभी सोचा नहीं था। कि कल्पना तो थी कि वो दृश्य देखने को मिले, परंतु कई ऐसे महापुरुष हुए जो कल्पना करके हमारे बीच में आज नहीं है। मुझे लगता है आज उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी और भगवान की कृपा है। आज उन्हीं की इच्छाओं के मुताबिक देखिए किस तरीके से आकार ले रहा है राम मंदिर। लौटूंगी आपके पास, आशुतोष दास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। आशुतोष जी, जब हम राम मंदिर की कल्पना करते हैं तो हम राम राज्य की भी कल्पना करते हैं और बार बार तमाम लोग इस बात का जिक्र भी करते हैं कि राम मंदिर जब बनेगा तो कहीं ना कहीं एक देश भी राम राज्य की तरफ चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रिलेट कर सकते हैं या करना चाहिए और आम जनता भी चाहती है कि उसी राज्य के तौर पर ही हमारा भारतवर्ष भी हो। हम अगर अयोध्या की राम की बात करें, जब राम मंदिर बनेगा तो किस तरह की वो अयोध्या थी जिसको आज भी लोग याद करते हैं और कहते हैं कि उसी तरह का राज्य होना चाहिए? अगर मैं कहूं कि राम के जीवन पर आप कुछ 2 लाइनें सुनाएं हमें। जी, मैं सुनाना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं भगवान श्री राम का जो है जीवन बड़ा संघर्ष में रहा है। और अगर भगवान श्री राम के जीवन से अगर जो वनवास का 14 वर्ष का वनवास हुआ था अगर वो निकाल दिया जाए तो भगवान श्री राम के जीवन का सब कुछ खत्म हो जाता है। मुझे लगता है वो 14 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहा है और भगवान श्री राम का तो उद्देश्य ही रहा है। अगर राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं तो दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिकता पा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान श्री राम के राज में कुत्ते को भी न्याय मिलता था, यह भारतवासी प्रत्येक सनातनी अवलंबी जानता है। भगवान श्री राम के राज में कोई दुखी नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति सुखी था, किसी के पास कष्ट नहीं था, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था, समता की दृष्टि सबके साथ भगवान श्री राम रखते थे। इसीलिए मुझे लगता है राम राज्य की परिकल्पना हर भारतवासी चाहता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वह राम राज्य की परिकल्पना को आज जो है एकदम साक्षात मूर्त रूप में अयोध्या में ला करके रख दिए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भारत, अखंड भारत की प्रतिष्ठा है जी। और अक्षुण्ण भारत की प्रतिष्ठा है, और ये जन जन के मान सम्मान की प्रतिष्ठा हो रही है। बिल्कुल, मैं केवल लौटूंगी राम की आशुतोष प्रतिष्ठा जी, नहीं क्योंकि है। हम राम के जीवन की कुछ और बातें भी आपसे सुनेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में अरविंद शुक्ला जी भी मौजूद हैं। अरविंद जी, हम जिस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप जरा ये बताएं, क्योंकि मैंने बहन जी से, नवलदास जी से जब शुरुआत की थी सवालों की, तो यही था कि काउंटडाउन शुरू, 22 दिन बचे हैं, वो शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर हम उस शुभ मुहूर्त को भारत की कुंडली के हिसाब से देखते हैं तो हम कैसे ये माने और कैसे कह सकते हैं कि राम आ रहे हैं और देश का भाग्य भी बदलने वाला है। 2024 में राम भी आ रहे हैं, देश का भाग्य क्या कहता है? जी जी जी, जैसे मुहूर्त तो देखिए अपने आप में मुहूर्त ही होता है। मुहूर्त को बहुत ही अमृत समय कहा गया है, अमृत काल कहा गया है। तो जो कुछ ही समय का जो मुहूर्त है, उस मुहूर्त अमृत काल के समय में प्रभु श्री रामचंद्र को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, प्रतिष्ठित किया जाएगा, ये तो मुहूर्त है। अब बात यदि कहें आप जो है भगवान राम प्रभु की जो है जीवन से भारत का कैसा है और उनकी कुंडली से भारत देश का भविष्य कैसा है, उसके विषय में आपको बता दूं। देखिए, प्रभु राम की जो जन्म कुंडली है, उनके प्रथम स्थान में, तन स्थान में गजकेसरी योग बना है, जिसके विषय में कहा जाता है कि और सप्तम की स्थिति बता दें तो सप्तम में जो है उच्च का मंगल है, रुचक योग बना हुआ है। चतुर्थ में जो है उच्च का शनि है, वहां पे जो है शश योग बना हुआ है, और उच्च का जो है सूर्य बैठा हुआ है, जो कि दशम में जो है अपने आप में विशिष्ट है। तो गज केसरी योग के विषय में कहा गया कि किंग कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त माथांग यूता नाम शतम हंति च केसरी। अर्थात उच्च का बृहस्पति जब बैठता है तो वह क्या सिखाता है, क्या देता है। प्रभु राम ने क्या परिस्थितियां देखी जीवन में, ये महत्व तो नहीं है कि आपके जीवन में क्या परिस्थितियां आ रही हैं, आप किस परिस्थिति में सफर कर रहे हो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से यह सीखने को मिलता है कि उन परिस्थितियों में हम कैसे धैर्यवान रहते हैं। आप थोड़े क्षण के लिए चलिए कि जब वहां पे जो है भाई की मृत्यु होनी थी, सुबह प्रातः काल का सूर्योदय होते ही पत्नी का हरण हो गया, इधर पिता का मरण हो गया, रात्रि भी आधी बिल्कुल थी और उसमें भी बिल्कुल अंधकार की काली रात्रि थी। उस वक्त भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने अपने धैर्य को खोया नहीं था। तो वो हमें सीख ये देते हैं कि परिस्थिति क्या थी, ये परिस्थितियां तो जीवन में आती हैं, इंसान परिस्थितियों का दास है, लेकिन उस परिस्थिति में आप कितने धैर्यवान रहते हो और कैसे उस परिस्थिति में स्वयं का व्यवहार प्रयोग करते हो, ये बड़ी बात है। और उस परिस्थिति से, नकारात्मक परिस्थिति है तो किस तरीके से आप उससे निकल सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी शिक्षा है। मैं लौटूंगी आपके पास। नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद है। नवल जी, हम बात प्रभु श्री राम की कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा समारोह की किस तरीके से तैयारियां हो रही, कैसे अयोध्या सज रही है और कैसे पूरा देश राममय हो गया, हम इसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन नवल जी, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी तक हालांकि हम अक्सर पहले भी आपसे बातचीत हुई है कि जिस बाल रूप की हम बात कर रहे हैं, उस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, वो अभी तक तो फाइनल हो गई होगी क्योंकि 2 कारीगर जो उसको बना रहे थे। क्या उसके बारे में अगर आप अपडेट दे पाए हमें? बाल रूप इष्ट देवम बालक रूपा, ऐसा कहा है। बाल रूप वो भी कैसे है? 100 कोट सतकामा, करोड़ों करोड़ों कामदेव जिन पे निछावर कर दिए जाएं, वो महाराज दशरथ के आंगन में चुनमुन करके घूम रहे हैं, घूम रहा है। ओ श्यामला स्वरूप नीलाम सौमन कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। बाल स्वरूप है जो निर्दोष युक्त होते हैं, भक्तों को निर्दोषता प्रदान करते हैं, भक्तों के दोषों का हरण कर लेते हैं, और साथ में धनुष्यबाण भी है बाल रूप पे भी। जो असुर हैं, दुष्ट हैं, धर्महीन हैं, धर्म विरोधी हैं, ऐसे लोगों को सदमुक्ति और सदगति भी देते हैं। तो भगवान नील स्वरूप, जैसा भी आपने कहा, निर्णय हो गया होगा निसंदेह, हमारा जो ट्रस्ट है उनकी मीटिंग हो चुकी है, और हम सबको ऐसी कल्पना है कि भगवान के वो सुंदर सुंदर कपोल, वो भ्रकुटी, वो भगवान का घुंघराले बाल, वो भगवान का सोन स्वरूप नील वर्ण, नील वर्ण जो स्वरूप है उसका चयन किया गया होगा। और 22 तारीख के बाद हम सब उस अलौकिक दृश्य को, उस भगवान के कोट मनोहरी रूप स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने का लाभ मिलेगा। इसकी कल्पना
500 साल से हम कर रहे थे। हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान किया है, बहुत संघर्ष हुआ है बहन जी इस दृश्य को देखने के लिए। इसलिए सभी राम भक्तों को हम आपके माध्यम से बधाई भी देना चाहते हैं। बिल्कुल नवल सब जी, पूर्वजों आप को रहिए जिन्होंने हमारे बलिदान साथ, दिया, क्योंकि उनको हर प्रणाम भी दिन करना चाहते हम हैं। आपसे अपडेट भी लेंगे। आप रहिए हमारे साथ। खास मेहमान तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। जेपी जी, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत बधाई नए साल की। और नए साल में शुभ संकेत ये है कि राम आ रहे हैं। तो 2024 में जब हम राम मंदिर की बात करते हैं और देश के भाग्य की बात करते हैं, तो कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं? देखिए, सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राम मंदिर के इस बेला में जो हम चर्चा कर रहे हैं वह हमारे लिए राम नाम जपने के समान है, क्योंकि राम की महिमा इतनी सुंदर है कि यहाँ राम राम कहने की जो हमारी प्रथा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहा जाता है, यहाँ सब शाब्दिक अर्थ रहे राम की अगर हम बात करें तो यहाँ 27वां अक्षर है रा और 25वां अक्षर है वर्णमाला में माँ। हम जब 2 बार जप करते हैं तो 54 बन जाता है, और 2 बार 54 को हम दोहराते हैं तो 108 हो जाता है। यानी 108 बार की माला हम पूर्ण कर लेते हैं सिर्फ 2 बार राम राम बोलकर। और इस राम महिमा को अगर इस वर्ष में अगर देखें तो निश्चित तौर पर ये शनि का वर्ष है, और यहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार राम की जो बात कर रहे हैं उनका प्रागट्य यहाँ राम मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। 500 वर्ष की ये तपस्या पूर्ण हो रही है, तो निश्चित तौर पर स्वर्ण युग भारतवर्ष के लिए ये निश्चित हो जाता है। और मैं ये समझता हूं कि जिन्होंने भी इस राम मंदिर की स्थापना में सहयोग किया या इस चर्चा के लिए बात भी कर रहे हैं, वह सौभाग्य को प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि राम नाम का जप ही है। जब आप जैसे आप चर्चा कर रही हैं तो आप दिन में 10 बार राम का नाम तो ले ही रहे हैं और साथ में उनका यशगान भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कर्म कटते हैं। क्योंकि कहते हैं राम नाम जपने वाले के 7 पीढ़ियों के कर्म कट जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मैं मान के चलता हूं कि निश्चित तौर पर ये जो वर्ष है 2024 का, ये बहुत नवीन कार्यों के लिए भारतवर्ष के लिए जाना जाएगा, और निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियां इसका लाभ लेंगी। बिल्कुल। आशुतोष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष दास महाराज जी, कैसी थी वो अयोध्या जिसका जिक्र आज हम सुनते हैं और जिसकी कल्पना हर किसी के जहन में है? देखिए, अयोध्यापुरी के लिए कहा गया अयोध्यापुरी मस्तके काशी कांची। तो अयोध्या तो सभी तीर्थों का और जो है सभी तीर्थों का मस्तक है। तो मुझे लगता है कि अभी तक मस्तक नहीं था, लेकिन अब मस्तक पर मुकुट, मस्तक को मस्तक बनाने का काम और मस्तक पर मुकुट लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और अभी आप बाल रूप की चर्चा कर रहे थे, तो भगवान शंकर ने कहा बंदऊ बाल रूप सोई रामू। बाल रूप की वंदना करते हैं भगवान शंकर। और मैं ये बताना चाहता हूँ मुहूर्त के बारे में, तो मुझे लगता है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनका मुहूर्त अद्भुत रहा होगा, उनका ज्ञान भी अद्भुत रहा होगा। लेकिन ये कहा गया है कि सुदिन सुमंगल तभी जब राम होए जुबराज। जब भगवान राम को जुबराज बनाया जाए, राजा बनाया जाए, भगवान राम को अपने उनके महल में बैठाया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए, पुनः त्रिपाल से निकाल करके महल में स्थापित किया जाए, तो वो सुदिन होता है। तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारा बलम चंद्र बलम तदैव। वही सुदिन है, वही सुंदर दिन है, वही सुंदर मुहूर्त है, वही सुंदर लग्न है, वही तारा बल है, सब कुछ वही है। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व की नजर आज अयोध्या के तरफ है और पूरे विश्व के लोग ये कामना करते हैं कि प्रभु मुझे भी जल्दी से बुला लेना। एक बहुत प्यारी पंक्ति है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अरे ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। तो आज मुझे लगता है पूरे विश्व के लोग अयोध्या आने के लिए तैयार हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत ही खूबसूरती से आप वर्णन कर रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, आपने यहाँ पर चर्चा इस बात की भी की कि पूरा विश्व इसका जिक्र कर रहा है, और यकीनन जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अलग अलग जगह से, दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, हम वही बात कर रहे हैं। मैं एक वही सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी। जब हम 2024 की बात करते हैं और अब हर कोई कहता है कि राम आएंगे, देश का भाग्य उज्जवल होगा, राम राज्य की कल्पना जो हम अपने जहन में लेकर चलते हैं वो भी कहीं ना कहीं साकार होगी। राम के साथ देश का भाग्य, अगर हम दोनों को जोड़कर देखें, 2024 क्या कह रहा है? देखिए, राम के साथ यदि 2024 का भाग्य देखते हैं तो बहुत अच्छा कह रहा है। जैसे कि इससे पहले मैंने कहा कि प्रभु राम की जन्म कुंडली में
बहुत उच्चस्त उनकी जन्म कुंडली बनी हुई है और सबसे ज्यादा जो रोल करता है वो सूर्य रोल अदा करता है हमारे राजकीय जो है प्रतिनिधित्व करने में, राजकीय जो है व्यवस्था बनाने में। तो प्रभु राम की कुंडली में सूर्य उच्च का है 10वें हाउस में। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो है इनने महाराज जी ने कहा, आशुतोष जी ने, कि राम राज दुख काहू न व्यापा, तो राम के राज्य में दुख किसी को व्याप्त नहीं था। वहां पे शेर और हिरण दोनों अगल बगल बांधे जाते थे और उनके भाव इतने उच्चस्थ थे कि जिन भावों की उसको एक उत्तम नाम दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम उनको प्रधान कहा गया है। और इसके उसमें कहते भी हैं कि रामाया राम भद्राया रामचंद्राय वेधसे, रामाया राम भद्राया रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः, राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात यहां मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 2024 में प्रभु राम की जो स्थापना हो रही है, तो यह देश और यह समय धन्य हो गया, क्योंकि राम में वो क्षमता नहीं है जो उनके नाम में क्षमता है। प्रभु ने अपने चरण कमलों से अहिल्या को तारा था, लेकिन प्रभु राम के नाम को जप जप करके करोड़ों लोगों ने अपने आप को धन्य बना लिया। कहते हैं कि राम शब्द का उल्टा नाम भी लेकर के वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, राम का नाम जो इतना महत्व है, आज जो भी हम नाम ले रहे हैं, आप ले रही हैं, तो आप ये समझिए कि करोड़ों करोड़ों अपने पापों को हम नष्ट कर रहे हैं। तो 2024 के लिए निश्चित रूप से प्रभु राम की ऐसी कृपा होगी कि हर व्यक्ति का वह समय उत्तरोत्तर अच्छा जाएगा। और वही ऐसे राजा थे जिनके यहाँ किसी भी प्रकार की किसी भी तरह से कोई प्रजा दुखी नहीं थी। वही चीज झलक रही है श्रीमान मोदी जी में और योगी जी में कि उनने प्रभु राम की जो ऐसी स्थापना की, इससे हर व्यक्ति में सुहृद, प्रेम और पूरी तरह से भाईचारा जागृत हो। जेपी जी, संजीवनी मुहूर्त इसको कहा जा रहा है, जरा उसके बारे में भी हमें विस्तार से बताइए। देखिए, अतुलनीय मुहूर्त है क्योंकि अभिजीत मुहूर्त है। मात्र 84 सेकंड का जो ये मुहूर्त है, इसमें कहा जाता है कि किसी भी कार्य को किया जाए वो निपुण हो जाता है और ऐसा होता है कि यशस्वी हो जाता है। अगर आप ये देखें, राम जी की जैसे भी बात कर रहे थे अरविंद जी, बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ राम का इस समय में प्रगट्य होना, यहाँ स्थापित होना बहुत महत्वपूर्ण है। और संजीवनी मुहूर्त की जो आप बात कर रहे हैं, संजीवनी का अर्थ ही है जो है जय, हमेशा अमर हो जाने की बात जो करता है। तो ये मंदिर यहाँ स्थापित होना, ये प्राण प्रतिष्ठा होना अपने आप में ऐसा है कि आने वाली पीढ़ियों के कष्ट कटेंगे, साथ में भारत का यश कीर्ति फैलेगा। अगर आप देखें, मैं शनि की बात कर रहा हूँ, 2024 8 अंक को प्रेरित करता है, शनि का ये साल है। अब शनि की बात करें तो राम जी को जब वनवास हुआ तब तो शनि की महादशा ही थी, और यह समय भी शनि का है जिस समय वो दोबारा स्थापित किए जा रहे हैं। ये नहीं कि राम नहीं थे, अब तक कहीं और थे, हमारे ही थे, पर अपने गृह स्थान पर स्थापित नहीं किए जा रहे थे। जो 500 वर्ष का जो संघर्ष है वो समाप्त हो रहा है, और इस अभिजीत मुहूर्त में ये निश्चित तौर पर जय का मुहूर्त है। ये भारतवर्ष की विजय है, पूरे भारत के वर्ष को विश्व में स्थापित करने की विजय है। और ये खाली ये सरकारों की बात नहीं, ये मनोदशा दर्शाती है कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए पूरे विश्व में क्या स्थितियां हैं और भारतवर्ष की क्या स्थिति है। अगर आप देखें बाहर क्या स्थितियां हैं, रोग हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, पर भारत अग्रसर है तरक्की की ओर। और ये आने के बाद तो मैं समझता हूं कि देखिए टूरिज्म कितना बढ़ेगा, आप जानते हैं यहाँ पर भारत को कितना श्रेय मिलेगा, ये आप सब जानते हैं, यश कीर्ति कितनी बढ़ेगी, ये सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो मुहूर्त है अपने आप में अतुलनीय है और निश्चित तौर पर ये भारतवर्ष का नाम रोशन करने वाला है। बिल्कुल। नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ है। नवल जी, संत समाज कितना उत्साहित है, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? हाँ, देखिए, हर साधक की एक इच्छा होती है, ललक होती है, जिज्ञासा होती है को अपने इष्ट देव के दर्शन करे। और जहाँ साक्षात इस कलिकाल में भगवान अर्चावतार में प्रकट होने वाले हों। एक तो कौशल्या के सामने भगवान प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और अब भगवान इतने साल के बाद, क्योंकि किसी का भी मंदिर तो भगवान श्री राम के अनेक अनेक हैं, पर जन्म स्थान तो किसी का नहीं बदला जा सकता। जन्म स्थान के लिए कितना लंबा संघर्ष चला है, परंतु योग था, यथा राजा तथा प्रजा। मुझे लगता है आदरणीय मोदी जी और योगी जी नहीं होते तो पहले तो कोर्ट ही निर्णय नहीं देता,
कदाचित कोर्ट निर्णय दे देता तो संबंधित सरकारें इस प्रकार की भव्यता देने में मुझे नहीं लगता है कि कहीं श्रेय लेने का कार्य करती। इसलिए शुभ अवसर है और भगवान उस प्रकार के तुलसी जस तक भव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताय पर ताय तहां ले जाए। भगवान उस प्रकार के योग बना देता है। तो मुझे लगता है बहुत ललक है। भगवान ने भी कहा है जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वै पावन। भगवान की वो पावन भूमि है जहाँ साक्षात ब्रह्म वहाँ खेला है, कीड़ा की है, वहाँ के कड़कड़ में रामत्व विराजमान है। तो वहां जाकर के भगवान का दर्शन करने की ललक तो हर साधक में है और होना चाहिए। हम तो 22 तारीख बड़े अक्षरों में देख रहे हैं कब 22 तारीख आए और हम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन करने का अल्प लाभ ले पाए। और 22 तारीख के बाद सभी लोग लाभ ले पाएंगे। 22 तारीख को हर व्यक्ति अपने घर में मंदिरों में जाकर के कीर्तन करें, भजन करें, प्रतिष्ठा का जो दृश्य दर्शन करें। और शाम को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है शाम को अपने अपने घरों में दीप जलाएं और पूरे घर को दीपावली की तरह सजाएं उसको। ये बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है ये बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र बार बार भी किया जाता है नवल जी कि दीपावली सिर्फ राम के वनवास के बाद वापस घर लौटने पर नहीं, बल्कि अब क्योंकि राम आ रहे हैं तो ये भी एक दीपावली से कम अवसर नहीं है। और इसीलिए शायद आपने बहुत सही जिक्र किया कि घरों में दिए भी जलाएं। आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद है, तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ये हुई ना बात और चर्चा हम कर रहे हैं। 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। बात जब राम की होती है तो फिर राम राज्य की भी होती है, राम की उस अयोध्या की भी बात होती है। किस तरह की वो अयोध्या थी, कैसी वो अयोध्या थी, कैसे लोग रहते थे, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। और राम के जीवन से क्या क्या शिक्षाएं हमको मिलती हैं उस पर भी हम बात कर रहे हैं। आशुतोष दास जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जब हम राम के जीवन की बात करते हैं, हालांकि यहाँ पर बाल्य रूप के तौर पर राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्ति की, लेकिन जब हम उस बाल्य रूप की भी बात करें तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है उस पर भी मैं चाहूंगी कि थोड़ा प्रकाश आप डालें। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे है। जी 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 जी, देखिए भगवान श्री राम का जो बाल रूप है वो पूरे दुनिया को मोहने वाला रूप जी है। और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम ही पालक हैं, भगवान राम ही सृजन करता है और भगवान राम ही संहारक हैं। और भगवान राम बाल रूप लेकर के ये दिखाते हैं कि अगर वो जो है विराट होगा तो वो फिर गीता का ज्ञान बताएगा। जब गीता के महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरा जो है रूप तुम आशुतोष जी, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जेपी जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ अरविंद जी भी मौजूद है। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम जब 2024 में बात करेंगे देश के भविष्य की, देश की बात करेंगे, अब इसको रिलेट हम सीधा राम से कर रहे हैं, तो 2024 में देश की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, जैसे 2024 में इस साल जो है राजा आपका मंगल है, मंत्री आपका शनि है। जब प्रभु राम लौटे थे और उनको जो है राज्याभिषेक होकर के राज्य में जो है तो राजा के पद पे बैठाया गया था, तो इन्हीं दो ग्रहों की विशिष्ट महत्वता थी। प्रभु राम के सप्तम हाउस में उच्च का मंगल बैठा है और प्रभु राम के जो है दसम हाउस में केंद्र में जो है सूर्य बैठा हुआ है उच्च का। और वहीं पे बात करें शनि की तो शनि चतुर्थ में बैठा हुआ है उच्च का। तो ये हमारे भारत देश में आज की जो पोजीशन है, यानी राम के विग्रह को वहां स्थापित करने की और 2024 में जो विशेष समय में परिवर्तित होना है ग्रह गोचर के हिसाब से, तो स्थिति ये है कि जो उच्च का मंगल है यानी वो राजा है और जो उच्च का शनि है वो मंत्री है। तो निश्चित रूप से 2024 में इन दोनों ग्रहों का प्रभाव बहुत अतिशय रहना है और इन दोनों ग्रहों का प्रभाव उस समय भी बहुत अतिशय प्रभु राम के ऊपर विशिष्ट था। इसलिए प्रभु राम की कृपा से वह समय जो रहा अयोध्या नगरी का बहुत उत्तम कटा, तो यह भारत देश का भी समय अति उत्तम कटेगा। एक तो ये, दूसरी चीज जो अयोध्या नगरी की बात करें तो जरा जिन लोगों ने रामायण देखी होगी उन लोगों ने नोट किया होगा कि अयोध्या की जो मिट्टी थी उस मिट्टी को प्रभु राम अपने आंचल में बांध के ले गए थे और अंतिम समय जब पूरे 13 वर्ष के उनके वनवास पूरे हुए थे तो उस मिट्टी को लेकर के आए थे।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मंदिर की जो जरूरत है और मंदिर जो बनाया जा रहा है उसकी जरूरत है इसीलिए कि उस मिट्टी की विशेष खास थी। सप्तपुरियों में से वह एक है जिसको अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचवंत, तो ये सप्तपुरियों में से एक पुरी अब पूरी होगी। और उसके अलावा जो आप यदि कहें कि राम, तो राम के विषय में कहते हैं कि रमन्ते योगिनो रामः, जो कण कण में, क्षण क्षण में, हर जगह जगह में रमण करते हैं वही प्रभु राम हैं। मंदिर की जरूरत इसलिए है कि मंदिर एक ऐसा विग्रह होता है जहां आप जाते हो तो जाते ही आपके हृदय में भगवान के नाम का हृदय से अपने आप उच्चारण होता है। तो मंदिर में जाकर के भगवान प्रभु राम के जो व्यक्ति ये नाम जपेंगे उनके लिए तो धन्यता है ही। और इस साल 2024 में जैसा कि राजा मंगल है, मंत्री जो है शनि है, उसी प्रकार उनकी कुंडली में उस वक्त जो है जब उनका राज्याभिषेक हुआ था तो सप्तम में उच्च का मंगल था। और जब सप्तम की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति अपना जो है एक तरह से व्यवसाय, अपना कार्य, अपनी जिम्मेदारी विशिष्ट रूप से निभाता है। वहीं उच्च का उनका जो सूर्य दशम का था, तो जब सूर्य उच्च का होता है, राजकीय स्तर में जो भी राजनेता हैं, जो भी और उच्च स्तर के प्रधानमंत्री लेवल में जो नेता होते हैं, जब तक उनका सूर्य विशिष्ट नहीं होगा तब तक वह अपने देश को प्रकाशित नहीं कर सकते। तो यह क्षण 2024 का अब जो आया है इस साल निश्चित रूप से उनके आशीष से हर व्यक्ति का समय प्रकाशित हो। बिल्कुल। कठिनाइयां बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं राम के जीवन में, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से उन कठिनाइयों को पार करके उस राम राज्य को साकार भी किया और लोगों को यह संदेश भी दिया कि कठिनाइयां या नकारात्मकता कितनी भी हो लेकिन उन परिस्थितियों में किस तरीके से खुद को संभाले रखना और निकलना ये बहुत अहम है। और यही साल 2024 की अगर हम बात करें, जब हम उस राम राज्य की बात करते हैं जेपी जी, बहुत सारे क्षेत्र हैं, देश के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। हम इसी को अगर उस राम राज्य से जोड़कर देखते हैं, आप चाहे हेल्थ देख लीजिए, चाहे आर्थिक क्षेत्र देख लीजिए, इंटरनेशनली हालांकि भारत की छवि बहुत अच्छी हो रही है लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। ऐसे में इस साल कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट ये साल रह सकता है इन तमाम क्षेत्रों में? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है नवजोत जी, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, इसको जरा हट के मैं बोलना चाहूंगा कि जहां आप बात कर रही हैं, आप देश काल परिस्थिति के आधार पर बात करती हैं और ज्योतिष जो बात करता है वो ग्रह गणना के आधार पर बात करता है। और मैं आपके ज्ञान को नमन करता हूं कि आप पूरी डिटेल स्टडी करके बैठती हैं बात करने के लिए। और जहां मैं देख रहा हूं आज की तारीख में देश के राजा की बात करें, मोदी जी की अगर बात करें तो उनकी पत्रिका को उठाकर देख लीजिए, यहाँ दशम की उनकी स्थिति देख लें, सप्तम की स्थिति देख लें, उनकी दशा देख लें, तो निश्चित तौर पर वह विजयी स्थिति है, वह देश का नाम रोशन ही कर रहे हैं। और उनकी सबसे पहली चीज अगर आप देखें उनकी जीवन शैली में, तो शिव आराधना करते हैं, वो शिव को सबसे ज्यादा प्रिय मानते हैं, अपने इष्ट मानकर चलते हैं। और आज का जो इस वर्ष की अगर आप गणना की बात कर रहे हैं तो अगर कैलेंडर के हिसाब से माने, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो नववर्ष आज ही है। और आज की गणना अगर आप देख लें तो सोमवार से आज हमारा दिन शुरू हो रहा है। और अगर हम चैत्र की बात करें, चाहे नवरात्र हमारा पहला नववर्ष माना जाता है, 9 अप्रैल को हमारा नववर्ष माना जाएगा, हिंदू नववर्ष, तो वह मंगलवार से शुरू होता है। तो यहाँ चंद्र मंगल दोनों स्थितियां मिल रही हैं हमें। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपको देखूं, मैं एक छोटा सा यहाँ उपाय भी दे दूं, जो लोग कई बार अपने नववर्ष को लेकर चिंतित होते हैं, आज के दिन जो कर सकते हैं कि शिव को राम प्रिय हैं, राम को शिव प्रिय हैं। नहीं तो राम किस लिए जाकर बैठ जाते यहाँ पर राम शिव की आराधना करने के लिए। यहाँ पर अगर आप रामेश्वर में देखते हैं तो राम शिव की आराधना कर रहे हैं और एक तरफ शिव राम की आराधना कर रहे हैं। आज के दिन अगर आप 11 बेल पत्र लीजिए और बेल पत्र के ऊपर राम लिखकर, खास तौर पे लाल चंदन से या रोली से राम लिखकर अगर शिव को आप अर्पित कर दें तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तो यानी कि देखिए ये दोनों स्थितियां कितनी लाभप्रद हैं। आप मोदी जी की पत्रिका में उठा के देखें, बृहस्पति यहाँ पर पूर्ण पारगत्य पे है, यहाँ पर दशम को प्रभावित कर रहा है, दृष्टि पूर्ण दृष्टि से है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर भारत की जय है, यहाँ किसी तरह से भी कोई पराजय नहीं। देखिए संघर्ष तो आएगा, समुद्र है तो लहरें होंगी और इन लहरों के बीच में नैया जो पार लगा ले वही है खवैया। और हमारे देश की खवैया इस वक्त जो हैं वो निश्चित तौर पर जय की तरफ हमें लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने देश की चिंता तब करनी है कि गलत हाथों में हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो देश के लिए नहीं चिंतित हो। आज राम मंदिर को स्थापित करने में जो कार्य है वो सब जानते हैं उनकी क्या भूमिका है। आज अगर हम देखते हैं कि बृहस्पति की क्या भूमिका है भारतवर्ष के लिए, भारत बृहस्पति पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए वनस्पति का कारक है बृहस्पति,
पूर्ण रूप से भारतवर्ष को लाभ देता है। शनि का पूर्ण प्रभाव कुंभ राशि में स्वयं विराजमान है, तो निश्चित तौर पर जान लीजिए भारतवर्ष को पूर्ण लाभ देता है। तो भारत के सम्मुख जो स्थितियां हैं उसमें सिर्फ यह है कि आगे किस तरह बढ़ा जाए। रास्ते तो तैयार हैं, सड़क तो तैयार है, अब आपको गाड़ी दौड़ानी है। अब उसके लिए जो ड्राइवर है वो हमारा परफेक्ट है, तो निश्चित तौर पर आप जान लीजिए कि हमारी जय निश्चित है। बिल्कुल। अरविंद जी, आज से अक्षत वितरण की भी शुरुआत होगी और इसी तरीके से लोगों के घर घर जाकर अक्षत वितरित करके लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। वो लोग जो आ सके ठीक है, वो लोग जो नहीं भी आ सके वो अपने अपने घरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के गवाह भी बन सकते हैं। जी जी, अक्षत के विषय में देखिए, कहते हैं अक्षन नामी मदंत ही प्रिया अधु खता अस्तो खता जो जान विंद्रते हरि। तो अक्षत माने होता है कि उस चीज को आप जो है वहां अर्पित कर रहे हैं जो देने के बाद कभी पुण्य क्षय नहीं होता है। अक्षत माने कभी भी उस कार्य को करने के बाद कोई क्षय ना हो, हमारे पुण्य का क्षय ना हो, इसीलिए अक्षत जो है वहां पे वितरण किया जा रहा है कि इस पुण्य कार्य में आप आएं, आकर के आप यहाँ पे अपने पुण्य को ऐसा प्रभावशाली बना लें कि वह सदैव के लिए अक्षय हो जाए, पुण्य आपका सदैव अमर हो जाए। देखिए, एक चीज कहें कि परब्रह्म परमात्मा सबसे बड़ी आयु ब्रह्मा की है, ब्रह्मा से बड़ी आयु जो है विष्णु जी की है, और विष्णु जैसी बड़ी आयु जो है भगवान शिव की है। यानी जब सब कुछ सृष्टि का जलमय हो जाता है तो सिर्फ अन्नाहत और नाद की आवाज से भगवान शिव भर सिर्फ रहते हैं। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं प्रभु राम के विषय में, क्या कहते हैं? उमा कहां मैं अनुभव अपना, बिन हरि जगत सकल सब सपना। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, ये भगवान शिव के बगैर भजन के यह जगत, यह जीवन, यह संसार सब स्वप्नवत है। तो वहां जो अक्षत दे करके और अक्षत ले करके वहां प्रभु के चरणों में जब वो डालेंगे, वो पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में चहुमुखी विकास होगा और चहुमुखी उनके जीवन में जो है आनंद होगा। और प्रभु राम कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार का भी कोई मेरा एक बार नाम ले लेता है, तो जैसे भी जेपी सिंह जी ने कहा कि इस प्रकार का नाम ले लेने पे 54 अक्षर हो जाते हैं, 108 हो जाते हैं, माला अपने आप में पूरी हो जाती है। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। मैं फिर बारंबार यह कह रहा हूं कि प्रभु राम से बड़ा उनका नाम है। उनने अपने जीवन, जिसने अपने जीवन में राम का नाम लिया है, अंत समय भगवान शिव जो काशी में प्रभु राम का नाम लेते हैं, तो प्रभु राम का नाम लेते इसीलिए है कि काशी में मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का गामी होता है। तो नाम उनका सर्वोपरि है। नवल किशोर जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवल किशोर जी, आज से अक्षत वितरण की शुरुआत भी हो चुकी है, क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं अब आगे? हमारी पूर्व की परंपरा है, जब हम किसी को शुभ अवसर के लिए निमंत्रण देते हैं तो उनको अक्षत देते हैं। अक्षत का मतलब छत में चित नहीं है, जो पूर्ण है। अब चूंकि भगवान तो परात्पर ब्रह्म है, पूर्णता को प्राप्त है, तो पूर्ण का काम तो पूर्ण ही होना चाहिए। इसलिए सभी राम भक्त घर घर जाकर के निमंत्रण दे रहे हैं कि ये कार्य आपका है, इसमें आपको सम्मिलित होना है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या 22 को नहीं आना है, पर जहां जैसे हैं, जो जैसे हैं तैसे ही उठधाव हैं, बाल वृद्ध को साथ रलाव है। आप जहां पर जैसी स्थिति में हैं, भगवान के इस पावन प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सम्मिलित हों, ऐसी भावनाओं के साथ घर घर जाकर के सभी कार्यकर्ता और राम भक्त निमंत्रित करेंगे। इसमें किसी प्रकार का जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह सो हर का होई। न किसी की जाति पूछी जाएगी, न किसी का क्षेत्र पूछा जाएगा, कुछ नहीं। बस आप सबके राम, सब में राम, सबके राम है, इस भाव से लेकर के घर घर जाकर के हम निमंत्रित करने वाले हैं, सबको आमंत्रित करने वाले हैं। और बाद में कहने वाले हैं कि 22 तारीख के बाद अप्रैल तक आपके प्रांत का जब भी नंबर आएगा, आप परिवार सहित मित्रों के साथ अयोध्या आए, सरयू का स्नान करें और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का, बाल स्वरूप का, कनक बिहारी जी का और हनुमंत लाल जी का हनुमानगढ़ी में दर्शन करें। इस भाव को लेकर के कार्यकर्ता घर घर जाने वाले हैं, सबको निमंत्रण देने वाले हैं। बिल्कुल। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी, हम कह रहे हैं कि अयोध्या बदल रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि अयोध्या की रौनक बढ़ रही है और अयोध्या अगर कहा जाए तो वापस उसी दौर में पहुंच रही है जब राम का राज्य हुआ करता था। उसको किस तरीके से आप जोड़ते हुए देखते हैं? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि पहले तो या तो भगवान ने स्वयं निर्माण किया था, राजा दशरथ जी महाराज ने अयोध्या को बनाया था। सूर्यवंशी के जो इतने भी राजा हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से जो है अयोध्या को सजाया, फिर लास्ट में राजा विक्रमादित्य ने सजाया अयोध्या को, और वर्तमान में माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या संभल रहा है।
और अयोध्या जिस गौरव को प्राप्त करना चाहिए, वास्तविक उसका जो है स्तंभ क्या है, वास्तविक उसका मूल क्या है और वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है, तो मुझे लगता है कि अयोध्या पूरी मस्तके में बारंबार आपको यही कहूंगा कि अयोध्या जो है ये सभी तीर्थों का मस्तक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक छोटा सा दृष्टांत, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, लेकिन प्रयागराज के ऊपर जब काफी संकट आ जाता है, बहुत सारा पाप लद जाता है, तो प्रयागराज भी अयोध्या की तरफ बढ़ लेते हैं और उनका घोड़ा भी काला हो जाता है और वो भी काले हो जाते हैं और भगवान राम का नाम उच्चारण करते करते जो ही सरजू जी में डुबकी लगाते हैं सो उनका घोड़ा भी धवल सफेद हो जाता है और तीर्थराज प्रयाग भी श्वेत हो जाते हैं। तो सरयू की इतनी महिमा है, अयोध्या की इतनी महिमा है, राम के नाम की इतनी महिमा है। मैं तो ये जानता हूँ कि भक्त कहते हैं कि भगवान श्री राम स्वयं अपने नाम की बड़ाई, अपने नाम का महिमा, अपने नाम का महत्व नहीं बता सकते हैं। आप ये समझिए कि राम कोई साधारण नाम नहीं है, राम 140 करोड़ सनातनी वलंबियों के प्राण हैं। राम कोई साधारण देवता नहीं है, राम को सब धारण करना चाहता है। जैसे भगवान श्री राम का स्वरूप सत्य है, जैसे सत्य को सभी लोग प्रेम करते हैं, झूठ बोलने वाला भी व्यक्ति, चोरी करने वाला व्यक्ति जब चोरी करके लाता है तो बंटवारा ईमानदारी से करना चाहता है। तो सत्य तो चोर को भी पसंद है, सत्य तो बेईमान को भी पसंद है, सत्य डकैत को भी पसंद है, सत्य सबको पसंद है। तो भगवान श्री राम हमारे सत्य स्वरूप हैं और मुझे लगता है 140 करोड़, बिल्कुल, तो 140 करोड़ सनातनी भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो सभी लोग प्रसन्न हैं। और मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, अभी आप अक्षत के बारे में बात कर रहे थे, तो अक्षत पहुंचाने का मतलब, दल पहुंचाने का मतलब तो सीधा साधा न्योता होता है। मैं तो न्योता ही मानता हूं। वैसे तो अक्षत के कई भाव हैं, व्याकरण के दृष्टि से देखा जाएगा तो एक नहीं, 108 नहीं, 1008 अर्थ निकलेंगे अक्षत के। लेकिन अक्षत का मतलब जो व्यक्ति पा रहा है वो चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे गांव का किसान हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे हल जोतने वाला किसान हो, उस अक्षत का मतलब यही सोचता है कि अयोध्या से मेरा न्योता आया है और न्योता मिले भी क्यों ना। हमारी जो है 500 वर्षों की जो है प्रतीक्षा रही है सभी सनातनी धर्मावलंबियों की, राम भक्तों की, और वो आज प्रतीक्षा पूरी हुई। तो गांव गांव नहीं, जन जन तक अक्षत पहुंचना चाहिए, सबको न्योता मिलना चाहिए कि हमारे राम जी का भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण होकर भगवान श्री राम उसमें प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। की शुरुआत भी हुई है। जेपी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी जिक्र हमारे पैनलिस्ट भी कर रहे थे कि किस तरीके से पूरे विश्व में भारत की ख्याति अब और ज्यादा बढ़ रही है। अब हम बात यहीं से शुरू करते हैं कि वो भी एक दौर था जब भारत विश्व गुरु था और वापस से उसको विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है। तो 2024 में कैसे भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय में, ये साल की शुरुआत में जो हम बात कर रहे हैं, आज राम नाम जप रहे हैं, ये भी एक सत्संग है और सत्य का संग करना हमेशा व्यक्ति को उच्च कोटि में लेके जाता है, अग्रणी हो जाता है व्यक्ति। अगर आप विश्व में अगर स्थिति देखें तो जहां अभी मैं देख रहा, आशुतोष जी महाराज बार बार एक बात पर इंगित कर रहे हैं कि अयोध्या मस्तक है और मस्तक है जिन्हीं तीर्थों का, तो निश्चित तौर पर उनकी बात सिद्ध होती है। जब मस्तक पे मुकुट सज जाएगा तो निश्चित तौर पर विजय गाथा गाई जाएगी और निश्चित हो जाएगा कि हमारा भारत अग्रणीय होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, अयोध्या नगरी में रामलला तो विराजते थे पर अपने घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। जब कोई व्यक्ति अपने घर में पहुंच जाता है तो वह अपने पूर्ण कार्यों को संभाल लेता है। मुगलों के दौर से ये संघर्ष चलता आया और आज तक चल रहा था और अब जाकर 22 जनवरी को ये स्थापित हो जाएगा। मुझे याद आता है, आपकी जीएनटी का ही धन्यवाद करूंगा कि मैं उस प्रोग्राम में भी सम्मिलित था जब दीपमाला हो रही थी, अयोध्या में योगी जी कर रहे थे। तो वहां बैठकर मैं सरयू नदी का दृश्य देख रहा था जो ड्रोन से दिखाया जा रहा था। तो सहसा मेरे मुख से निकला कि ये तो ऐसे लगता है बैकुंठ को जाने वाला रास्ता हो। अगर आप सरयू नदी को देखें
तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बैकुंठ को जाती हुई कोई ऐसी नाव यहाँ से जाएगी और हम वहाँ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर भारत की तरक्की उस बैकुंठ धाम की तरह से है जो हमें प्राप्त होने वाली है, क्योंकि अब मार्ग प्रशस्त हो गए हैं, अब मार्ग के सारे अड़चने हट गई हैं, क्योंकि मस्तक पर मुकुट सज चुका है, अब राजा घोषित हो चुका है, राजा को राज सिंहासन मिल चुका है। देखिए, जब तक राम जी अयोध्या नहीं आए थे तो भरत जी खड़ाऊ रखकर पूजन करके और अयोध्या की कमान संभाले बैठे थे। राम जी वापस आए तो राम नगरी दोबारा राम राज्य स्थापित हुआ। वही राम राज्य अब वापस लौटने वाला है। तो निश्चित तौर पर सत्यता की जीत होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा ही बनेगा। चलिए, इसी नोट के साथ आप तमाम खास मेहमानों का चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको हम ये भी बता दें दर्शकों को कि हर दिन बड़ी और महक कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी रहेगी। मेरे राम आएंगे और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक हमारी ये बड़ी खास कवरेज लगातार रहेगी। आप रहिएगा गुड न्यूज टुडे के साथ।